आप सभी का स्वागत है बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल राजीव सर ऑफिशियल में। और बच्चों देखिए, आज क्लास 11th का ज्योग्राफी चैप्टर का जो है, ज्योग्राफी का सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1, आज हम लोग जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उन सभी का जो है सो यहाँ पे एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 जिसमें लिखा हुआ है भूगोल एक विषय के रूप में। ठीक है, अर्थ, प्रकृति, महत्व और शाखाएँ। तो इस चैप्टर में हम लोग भूगोल से संबंधित जो परिचय है वो जानेंगे। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में कि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। जी हाँ बच्चों, तो इसका सटीक और सही एकदम बिल्कुल जवाब है इरेटोस्थनीज। लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया तो जरूर है, लेकिन ज्योग्राफी शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है और किस किस शब्द से मिलकर बना है। तो दूसरा प्रश्न उसी से मतलब रिलेटेड है कि भूगोल जो है ग्रीक भाषा के जियो तथा ग्राफो शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्या, पृथ्वी का वर्णन। ठीक है बच्चों, तो ज्योग्राफी में जनरली हम लोग पृथ्वी का ही वर्णन करते हैं। ठीक है, चाहे वो आंतरिक पार्ट हो या फिर उसका ऊपरी सरफेस का हिस्सा हो। खासकर ये तो पृथ्वी के ऊपर के हिस्से को भी हम लोग जो है सो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न की अगर बात करें तो भूगोल के अध्ययन की जो है 2 विधि होती है, एक प्रादेशिक भूगोल विधि और एक होता है क्रमबद्ध भूगोल की विधि। ठीक है, क्रमबद्ध भूगोल के प्रतिपादक किसने किया है, अलेक्जेंडर वान बोल्ट ने किया है। ठीक है, और अगर बात करें प्रादेशिक भूगोल का प्रतिपादन किसने किया तो कार्ल रिटर ने किया। ठीक है, अब यहाँ देखिए कुछ शाखा और उपशाखा, ठीक है ना, क्षेत्र और उपक्षेत्र की बात करते हैं। तो भूगोल के कुल 3 शाखाएं हैं, मुख्यतः तो 2 होते हैं लेकिन इसको कुल मिलाकर के 3 शाखाएं होती है। किसके, भूगोल के। कौन कौन से, एक होता है मानव भूगोल, एक होता है भौतिक भूगोल और तीसरा जो होता है वो होता है जीव भूगोल। लेकिन क्या है कि भूगोल की ये 3 शाखाएं तो हो गई, लेकिन इन सभी के भी क्या होते हैं, अलग अलग शाखाएं होती है जो भूगोल के उप शाखा कहलाती है। भूगोल के उप शाखा कहलाने के बाद, ठीक है, तो भूगोल के क्या है, कुछ शाखाएं भी हैं और कुछ उनके भी क्या हैं, शाखाएं हैं। तो यहाँ देखते हैं मानव भूगोल के बारे में कि आखिर मानव भूगोल की कौन कौन से शाखाएं हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, मानव भूगोल की शाखा की बात करते हैं तो सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल में देखें तो एक लिंग भूगोल आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि समाज में तो लिंग जाति सब देखा जाता है तो वो सब उसमें आ जाएगा। जनसंख्या भूगोल, ठीक है, नगरीय भूगोल, ठीक है, आर्थिक भूगोल में हमारा कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, परिवहन सब आ जाएगा जिससे हम इनकम कमाते हैं। ऐतिहासिक भूगोल में इतिहास आता है। औद्योगिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल में सैन्य भूगोल और निर्वाचन भूगोल आता है। व्यापार एवं परिवहन भूगोल जो है एक तरह से आर्थिक भूगोल के अंतर्गत ही आते हैं, ये अलग से कुछ नहीं है। ठीक है, भौतिक भूगोल के उप भाग को लिखें। तो भौतिक भूगोल के बारे में बात करते हैं तो मानव भूगोल की ये सभी क्या हैं, शाखाएं हैं। अब भौतिक भूगोल के भी क्या हैं, कुछ शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं देखिए, तो भौतिक भूगोल की कुछ जो शाखाएं हैं वो हमारा सबसे पहले आता है कौन सा, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा विज्ञान। ठीक है बच्चों, ये चारों जो है भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं, लेकिन मानव भूगोल की उप शाखाएं। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में जिस तरह से पूछेगा उसी तरह से आपको जवाब देना है। अगर तीसरा शाखा की बात करें भूगोल का तो वो है जीव भूगोल। जीव भूगोल के जो है वो भी 4 क्षेत्र हैं। ठीक है, यानी कि भूगोल के उपक्षेत्र हैं। कौन कौन से, वनस्पति भूगोल, प्राणी भूगोल, पारिस्थितिकी भूगोल और पर्यावरण भूगोल। ठीक है बच्चों, पर्यावरण भूगोल देखिए इसमें जो दिया हुआ है पर्यावरण भूगोल में यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। ठीक है ना, और इसके बाद का जो प्रश्न बनता है वह आर्थिक भूगोल के 2 भाग बताइए। तो आर्थिक भूगोल मैंने बताया था कृषि भूगोल, ठीक है, उद्योग भूगोल, वाणिज्य भूगोल, पर्यटन भूगोल, जिसमें हमारा इनकम जनरेट होता है वो सभी आर्थिक भूगोल के अंदर आएगा। अगर बात करें अधिवास भूगोल का, अधिवास भूगोल भी 2 क्षेत्र हैं। ठीक है, या 2 भाग हैं, एक ग्रामीण भूगोल और दूसरा नगरीय भूगोल। अगर इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 11 को देख लें तो भौतिक लक्षण, वो लक्षण जो हमें दिखाई देता है, ठीक है ना, जैसे पर्वत, पहाड़ियाँ, मैदान, घाटियाँ, पठार, झील, समुद्र, रेगिस्तान, वन, उजाड़ क्षेत्र, वैसे लक्षण या वैसे क्षेत्र जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है ना, तो उसको भौतिक स्वरूप, लक्षण या फिर तत्व कहते हैं। ठीक, जो ज्योग्राफी में यानी कि धरातल के सरफेस पर हमें दिखाई देता है। अगर बात करते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक लक्षण या स्वरूप या तत्व कौन कौन से हैं, तो वैसे सामाजिक और सांस्कृतिक लक्षण या स्वरूप जो मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया है, जैसे कि गांव किसके द्वारा बसाया गया है, मनुष्य के द्वारा। सड़क, नगर, पतन, बाजार आदि ये सभी क्या है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक लक्षण है। अगर बात करते हैं
फुल फॉर्म की, तो GIS का पूर्ण रूप क्या है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। उसमें 4 तरह के ऑप्शन रहेंगे। तो G से होता है जियोग्राफिक, I से होता है इन्फॉर्मेशन और S से होता है सिस्टम, यानी कि जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो भौगोलिक सूचना तंत्र होता है। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 में भी कहता है GPS का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो GPS का फुल फॉर्म, जैसे कि हम लोग जनरली बहुत सारे लोग जो है आपस में सुनते होंगे GPS लगा हुआ, GPS ऑन करो। आपको भी अगर मैप देखते हैं तो GPS ऑन करने की बात करता है। तो GPS का मतलब क्या होता है? GPS मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसको अगर हिंदी की बात करें तो इसका अर्थ होता है वैश्विक स्थितीय तंत्र। और प्रश्न नंबर 16 पे आ चलते हैं। ठीक है, भूगोल का उद्देश्य धरातल के, देखिए यहाँ पे भूगोल का कुछ डिफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है ना, और आपको उसको पहचानना है कि आखिर किस व्यक्ति ने ये डेफिनेशन दिया है। तो भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या फिर क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। किसका भूगोल का उद्देश्य है? यह कथन किसका है? रिचर्ड हार्टसॉन का है। किसका है? रिचर्ड हार्टसॉन का है। ठीक है, और प्रश्न नंबर अगर 16 की बात करें तो प्रश्न नंबर 16 में क्या कहता है कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में, ठीक है, कारणात्मक रूप से, क्या लिखा है? कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? अल्फ्रेड हैटनर का है। ठीक है बच्चों, अल्फ्रेड हैटनर का था। तो चैप्टर का जो 1 है, मतलब ज्योग्राफी का चैप्टर जो 1 है, ये एक तरह से परिचय चैप्टर है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा लंबे चौड़े पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं, बस सिर्फ और सिर्फ परिचय दिया हुआ कि इसमें भूगोल किसे कहते हैं, इसकी विधियाँ कौन कौन से हैं, उसके प्रतिपादक कौन कौन से हैं, भूगोल की कौन कौन सी शाखाएँ हैं, ठीक है, उसकी कौन कौन सी उपशाखाएँ हैं। ठीक है, भौतिक लक्षण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक लक्षण, और कुछ फुल फॉर्म्स और कुछ डेफिनेशंस, बस इतना ही तो पढ़ना है। ठीक है बच्चों, लेकिन क्या है कि आगे का जो क्लास है, आगे का जो चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, ये थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि हम लोग इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको हम लोग जो है सो अगले वीडियो में इसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग केवल इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 को ही क्लियर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो एक ही साथ एक वीडियो में बना करके आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ओके।